एक लीला चलो आपको एक सुनाते हैं। प्रिया जी के मान की अनेकानेक लीलाएं हैं, पर आज प्रिया जी सो रही हैं अपने सेज पर, अपने फूलों की सेज पर सो रही हैं, और सोते हुए प्रिया जी ने एक सपना देख लिया कि मेरे प्रियतम किसी सखी के संग जाके मिल रहे हैं। सुबह उठी तो सुबह उठने के बाद प्रियतम बगल में नहीं देखे, तो बड़े भोर सुख सेजते जगे पिया छवि ऐन प्यारी के श्रृंगार हित चले सुमन बन बैन। ठाकुर और ठाकुरानी दोनों के दोनों सो रहे थे। आज ठाकुर जी जल्दी उठ गए। जल्दी उठे तो उठने के बाद उन्होंने प्रिया जी की तरफ देखा। प्रिया जी को देख कर सोचने लगे, अरे प्रिया जी सो रही हैं, मैंने रात्रि को रास की लीला में फूलों का श्रृंगार किया था, परंतु सोने के कारण, करवट बदलने के कारण वह जो श्रृंगार फूलों का था वह अस्त व्यस्त हो गया है। मैं फिर से इनका फूलों का श्रृंगार करना चाहता हूं जैसे मैंने रात्रि को करा। तो प्यारी के श्रृंगार हेत चले सुमन बन लैन। प्रिया जी को फिर से श्रृंगार करने के लिए वह पुष्पों को चुनने के लिए फिर से वन में चले गए। सोवत में पुनि लाडली सपनों देखियो एक, निज प्रीतम मिली और सो क्रीड़ा करत अनेक। और उसी समय पर प्रिया जी ने एक सपना देखा कि मेरे जो प्रियतम है वह किसी और सखी से मिलने के लिए किसी कुंज में गए हुए हैं, और वहां पे लीला क्रीड़ा कर रहे हैं। बड़ी सारी गोपियां आंखें इकट्ठी हो गई हैं। जैसे ही सपने को देखा तो ता पीछे जागी लली निकट न देखे श्याम, तब मन में निश्चय भयो गए काहू के धाम। उठी, उठने के बाद बगल में तो प्रियतम दिखे नहीं, तो मन में एकदम इच्छा हो गई, अरे ये कहां गए। तो मन में निश्चय हो गया, जो मैंने सपने में देखा था वो सही था। रात्रि को ये मुझको सोता हुआ छोड़कर किसी और गोपी की कुंज में चले गए हैं। एक सखी सो कही तब ठाड़ी रहे तू द्वार, मंदिर में आवे नहीं कपटी नंद कुमार। सखी को बुलाया और कही जाके गेट पे खड़ी हो जाइयो, ये सुबह सुबह जब आएंगे ना हमारी कुंज में अंदर मत आने दियो, ये बड़े कपटी हैं। फिर दूसरी सखी को बुलाया प्रिया जी ने। सखी नंदलाल आवन नहीं पावे, सखी नंद लाला आवन नहीं पावे। सखी नंद लाला आवन नहीं पावे। सखी नंद हो सखी नंद लाला, सखी नंद लाला, सखी नंद लाला, सखी नंद लाला, सखी नंद लाला आवन नहीं पावे। सखी नंद लाला, सखी नंद लाला आवन नहीं पावे। सखी नंद लाला। हाँ भीतर चरण धरन जिन दीजो, भीतर चरण धरन जिन दीजो, भीतर चरण धरन जिन दीजो, भीतर चरण धरन जिन दीजो। चाहे जिते ललचावे, चाहे जितने ललचावे, हो चाहे जिते ललचावे, हो चाहे जितने ललचावे। ओ सखी नंद लाला, सखी नंद लाला आवन नहीं पावे। सखी नंद लाला, सखी नंद लाला आवन नहीं पावे। सखी नंद लाला। हाँ ऐसिन को विश्वास कहारी, ऐसिन को विश्वास कहारे। ये हाँ बारे रसिया ये पूरी
पूरो रसिया हमारे रसिया हो प्यारे रसिया हमारे रसिया ओ प्यारे रसिया हमारे रसिया हो प्यारे रसिया ऐसिन को विश्वास कहारे ऐसिन को विश्वास कहारे कपट की बान बनावे री कपट की बान बनावे हाँ कपट की बान बनावे री हो कपट की बान बनावे ओ सखी नंद लाला सखी नंद लाला आवन नहीं पवे सखी नंद लाला नंद लाला बन नहीं पावे सखी नंद लाला हाँ नारायण एक मेरे भवन बिन 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 हाँ बारे रसिया ओ प्यारे रसिया हाँ प्यारे रसिया हो प्यारे रसिया हाँ बारे रसिया ओ प्यारे रसिया हाँ प्यारे रसिया हो प्यारे रसिया नारायण एक मेरे भवन बिन नारायण एक मेरे भवन बिन अंत चाहे जहाँ जावे अंत कहे जहाँ जावे अंत चाहे जहाँ जावे ओ अंत चाहे जहाँ जावे ओ सखी नंद लाला सखी नंद लाला आवन नहीं पावे सखी नंद लाला नंद लाला आवन नहीं पावे सखी नंद लाला सखी नंदलाल आवन नहीं पावे। दूसरी सखी को इंस्ट्रक्शन दे रही हैं राधा रानी। हाँ? ए सखी कन्हैया इस कुंज में इस निकुंज में आ नहीं पाए। भीतर चरण धरन जिन दीजो चाहे जित लल चावे। लालच दें अपनी मीठी मीठी बातों का, तो भी अपनी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों पे नहीं आना है तुमको। ऐसन को विश्वास कहारी कपट की बात बनावे। कन्हैया की किसी भी बात पे मत आना, वह बहुत कपटी है। नारायण मेरे ऐसन को विश्वास कहारी कपट की बात बनावे। नारायण एक मेरे भवन बिन अंत चाहे जहां जावे। जिन उनको कहीं जाना हो चले जाएं, परंतु मेरे भवन में मेरे निकुंज मंदिर में वह आ नहीं पाए। इंस्ट्रक्शन मिल गए। गोपियां बाहर जाके खड़ी हो गईं, डंडा हाथ में ले लिए गोपियों ने। और सुमन बीत सब जब सांवरो आयो मंदिर द्वार। सखी न भीतर जान दे बरजति बारंबार। और कन्हैया तो भैया बड़ो इनोसेंट सो जाए कछु तो फूल बीनने गए और ठकुरानी को श्रृंगार करने के लिए। बाय का मालूम हती कि पीछे से ठकुरानी एक स्वप्न देख लेगी और अपनी सखियों को आदेश देगी कि ये कपटी नंद कुमार आ नहीं पाए। और जैसे ही ठाकुर जी निकुंज के अंदर प्रवेश करना चाह रहे, उस समय पे क्या हुआ? सखी ना भीतर जान दे। सखी भीतर नहीं जाने दे रही है। बरजती बारंबार, बरजती मतलब गुस्सा कर रही है। तो लाल जी कहते हैं सखी से, हमें तू जिन रोके नवल ब्रज गोरी। मोमन में यह साँच न आवत रूठी है भानु किशोरी। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा, भानु किशोरी जो है वह रूठी हुई क्यों है? मैं तो उन्हें सोता हुआ छोड़ के गया था। मेरे द्वारा कोई तो गलती कर ही रही थी। रात को भी मैं बिल्कुल सही रहा था। मैंने तो श्रृंगार किया प्रिया जी के संग, रास रचाया। प्रिया जी बड़े प्यार से मुझसे बात कर रही थी। हम सुख सेज पर हम वहां पौड़े, हमने रात्रि बिताई। सुबह भी बिल्कुल सही थी, सो रही थी। सुबह उठ के मैं सुमन का, पुष्पों का जरा चुनाव करके श्रृंगार के लिए जरा सा क्या गया, तो ऐसा क्या हो गया?
कि वो गुस्सा करके बैठ गई हैं। बीच ही ते क्यों बात बनावत, रिससो बहु मरोरी, नारायण विधि को का सूजी, तोसी रची घर फोड़ी। ठाकुर जी बोले ऐसो लगे राधा रानी तो बिल्कुल सही है, परंतु तूने जाए के राधा रानी से कछु मेरे बारे में उल्टी सीधी कह दी नहीं है, और जई वजह से तोसी रची घर फोड़ी, तू ही मेरो घर फोड़ने के ताई खड़ी वही है, तूने आग लगाई है। सखी कहती है द्वार पे क्यों ठाड़े ब्रजराज, यहां जो आए वहीं जाओ तुम, जहां से तुम आए वहीं जाओ तुम, यहां नहीं कछु काज। लाख भांति सो विनय करो तुम, एक न मानो आज, नारायण बलिहार तिहारी, नेक न आवत लाज। तुम जहां से आए हमसे बात मत करो, वहीं चले जाओ उसी गोपी की कुंज में। तुमको लाज नहीं आती है? दूसरी की कुंज में होके, गोपी के यहां से होके तुम यहां आ जाते हो। अच्छा, सखी को सब मालूम है हुआ क्या है, सखी तो पहले से ही जगी हुई है, सखी का काम है सेवा। नित्य धाम वृंदावन में कहां कौन सोता है, सखी तो सेवा में तत्पर है। तो सखी को सब मालूम है, परंतु सखी ठाकुर जी से उल्हल्ला देती हुई कह रही है कि तुम चले जाओ जिस कुंज से आए हो। तो लाल जी कहते हैं सखी से, लाज सो मेरो कहाज कहारी, बिन प्यारी मोही कल न परत है, एक एक पल बीतत है भारी, ऐसा कहा चूक भई अब हमसो, तुम सजनी सब देखन हारी। मैं भैया मुझको ये बता, मैं प्रिया जी के बिना रह नहीं सकता हूं, मैं एक एक पल मेरे लिए भारी पड़ता है उस विरह में। तू तो सब देखने वाली थी, तू मुझे बता मैंने गलती क्या करी। नारायण मोही बेग बताओ, क्यों रूठी है वृषभानु कुमारी। मुझको बता सखी, मेरी राधे मुझसे क्यों रूठी हुई है। अब सखी को मन में आ गई आज तो टांग खींचनी है। सखी बोली वैसे ये तो हमारे हाथ में आते तो है नहीं है, आज तो हमारे हाथ में आ रहे हैं। तो सखी कहती है मैं क्या जानू कुंज बिहारी, की ही कारण रूठी है तुमसो चंद्रमुखी वृषभानु कुमारी। मुझको क्या मालूम क्यों रूठी हुई है राधा रानी। जब ते उठी प्रिया सोवत से, तबही सो मन में है रस भारी, जा जानू कुछ सपने में उन देखी है करतूत तुहारी। हाँ ये बता सकती हूं कि जब से सुबह सो के उठी है ना, तभी से गुस्से में बैठी हुई है। जरूर सपने में तुम्हारी कोई गलत करतूत देख ली है उन्होंने। कन्हैया अपने माथे पकड़े, सपने में देखी है। पर सखी कहती है ठाड़े रहो भीतर न मति जावो, प्रीतम मानो कही हमारी, नारायण जो भुज कही रोकूं, फिर कहा बात रहे गिरधारी। देखो अंदर मत जाना, तुम नंद के ढोंटा हो, नंद के लाला हो, तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे पिताजी के नाम से है। तुमने जरा जोर जबरदस्ती करके अंदर जाने की कोशिश करी तो भुज गही रोकूं, तो अपने हाथों से हम रोक के बाहर फेंक देंगे तुमको, तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी। फिर सब लोग कहेंगे गोपियों ने कुंज से उठा के फेंक दिया। ओ ठाकुर जी कहे सखी सु, मोही मति रोके रीतु एरी ब्रज नागरी, रूप की निधान है तू, गुड़न की खान है तू, तेरे सम कौन आज तेरो बड़ो भागरी। कहो तो मैं नृत्य करूं बांसुरी में राग भरूं, कानों और किदारो भैरो सोरठ बेरागरी।
तू मुझको मत रोके, तू तो सबसे ज्यादा रूपवान रूपवती है, जितनी गोपियां हैं उसमें सबसे ज्यादा तू ही सुंदर लगे मुझको। तू तो गुणों की खान है, सब तो जिन जिन गुणों को गोपियां रखती हैं ना वो तो बस फालतू के हैं, वो दिखावटी हैं, पर गुणों की खान घर जो है वह तो तेरे अंदर ही है। तू बोले तो मैं तेरे सामने नाच के दिखा दूं, तू बोले तेरे सामने मैं गा के दिखा दूं, तू बोल कौन से राग में मुझको गाना है, केदार राग में गाना है, बिहाग में गाना है, भैरव में गाना है, सोरठ में गाना है, जो बोले मैं उस राग में भी गा दूं। ठाकुर जी फिर अनुनय विनय करते हुए कहते हैं, तू तो सदा उपकारी हित की कारणहारी। अरे तू तो उपकार करने वाली है, तू सबका हित करने वाली है। आज नारायण मोसो क्यों राखे तू लागरी, तू आज मुझसे क्यों ऐसी गुस्सा करके खड़ी हुई है। मैं तो तुझे जानता हूं कि तू तो इतना हृदय से, तेरा हृदय इतना कोमल है कि मुझे जरा सी परेशानी हो जाए तो तू मेरी परेशानियों को दूर कर देती थी। आज तू डंडा लेके खड़ी है और मुझे कृष्ण से मिलने भी, राधा रानी से मिलने भी नहीं दे रही है। तो सखी कहवे मन पसीज गयो सखी को थोड़ो थोड़ो। सखी कहे मैं नहीं रोक रही हूं, ऊपर से ऑर्डर आए हैं। अब बताओ मैं अपनी महारानी के ऑर्डर नहीं मानूंगी क्या? ऊपर से ऑर्डर है। तो प्यार, तब ठाकुर जी ने कही ऐसो है ऊपर से ऑर्डर आए हैं, मैं मान रहा हूं, तू उन्हीं की बात मान रही है, परंतु कोई युक्ति तो बता दे कि मैं अंदर चलो जाऊं। कोई युक्ति तो बता जिससे वह मान जाए। सुबह से उठ के गुस्से में बैठी है, कब तक गुस्से में बैठी रहेंगी? कहीं तो पैचअप बैचअप करा हमारा और उनका। तो सखी कहती है लालजू से, प्यारी ढिंग जाए लाल धीरे वचन कहियो, नीची रखी दृष्टि नैन बिनती की जो विचार, सन्मुख हुए ठाड़े दो हाथ जोड़े रहियो। ऐसो है, ध्यान रखो, इंस्ट्रक्शन दे रही हूं तुमको। अगर तुम्हें पैचअप करना है राधा रानी के संग तो तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि प्यारी ढिंग जाए, जैसे ही तुम प्रिया जी के पास में जाओ धीरे धीरे मधुर मधुर बोलना, नीची दृष्टि रखना, ऊपर मत देखना, उनके चरणों में तुम्हारे नेत्र गड़े रहे। और बिनती की जो विचार, और बिनती पूर्वक बोलना, आज्ञा पूर्वक मत बोलना, बिनती पूर्वक बोलना। सन्मुख है थाड़े दो हाथ जोड़े रहियो, और ये भी नहीं कि कमर पे हाथ रख लिया, अपने लकोट पे हाथ रख लिया, बंसी हाथ में पकड़ ली, नहीं 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 नहीं, गलती है तुम्हारी। दोनों हाथ यूं जोड़ के प्रिया जी के चरणों की तरफ दृष्टि रख के मधुर मधुर तुमको बोलना है। अचरा मुख पे दुराए कबहू भूषण सम्हारी, हुए के बलिहार उनकी कबहू थोड़ी कहियो। धीरे धीरे मीठी मीठी बात करियो, और मीठी मीठी बात करने के बाद जब देखियो कि प्रिया जी थोड़ी सी सही हो रही हैं तो अपने एक हाथ को उठा के प्रिया जी के कुछ आभूषण अस्त व्यस्त हो गए हो तो उनको सही करना। अगर उनका नौलखा हार इधर उधर हो गया, बोले अरे एक सेकंड, ये सही नहीं है, मैं आपसे बात तो कर रहा हूं, थोड़ा सा सही कर दो इसको। फिर प्यार से प्यारी जी के जैसे ही तुम कंधे पे हाथ रखो तो उनकी थोड़ी पे जाके हाथ रख लेना। तो हुए के बलिहार उनकी कभी थोड़ी गहियों, थोड़ा सा थोड़ी पे हाथ रख लेना। नारायण भूल के ना डरपियों निरादर सो, जो कछु वह कहें आप सबही बात सही हो। अगर इंसल्ट होगी ना, अब गुस्से में अगर प्रिया जी ने कुछ कह दिया तो सब सह लेना, निरादर से मत डरना कि इंसल्ट हो रही है हमारी, हम तो नंद के लाला हैं, हम इंसल्ट सहने के लिए आए हैं घर पे।
हम जा रहे हैं तुम्हें छोड़ के। नहीं नहीं नहीं, वहां पे खड़े होके अपनी इंसल्ट सहना। ठाकुर जी बोले ठीक है भैया, क्या करें, हमारी प्रियतमा है, सब कुछ सहनी पड़ेगी। सखी वचन सुनी मुदित मन भये प्रिया ढिंग लाल, भो रही आज उदास क्यों एरी रूप विशाल। जैसे ही सखी ने पूरी युक्ति बता दी, तो युक्ति बताने के बाद ठाकुर जी प्रिया जी के पास पहुंचे, हाथ जोड़ के नेत्रों को नीचे करके, और बोले कि आज आप क्यों गुस्सा हो, आप तो रूप विशाल हो, हाँ सबसे ज्यादा रूपवान हो। प्यारे तेरी, राधा रानी, प्यारे तेरे जिए की ना जानी जाए बात रे, कहूं तो सांझ आधी रात रहत, कहूं पिछली रात, कहूं प्रात रे। कृष्ण तेरे मन में क्या चलता है समझ में ही नहीं आता है। रात्रि में तो तू मेरे संग था, हाँ शैया पे हम दोनों के दोनों पौड़े पौड़ के सोने के लिए तैयार हो गए, पर तू रात्रि में मुझे छोड़ के किसी दूसरी गोपी के पास चला गया। तो उन्हीं सो जाओ बतराओ सुख पाओ तुम, जिन यह सिखाए दाव घात रे, अब तो सो भूल के ना बोलू नारायण, जहां लग अपनी बसात रे। और तो जिसके संग तुमने रात बिताई है ना, जिस गोपी के संग, तुम उसी गोपी के पास जाओ, मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है, और मुझसे बातचीत बिल्कुल भी मत करो। ठाकुर जी बोले यार मेरी तो गलती भी नहीं, तो रात भर तुम्हारे संगी बिताई, सुबह फूल चुनने गया था, बस इतनी गलती हो गई। सिंगार का मन नहीं होता, फूल चुनने नहीं जाता, तुम्हारी आंख खुलती तो तुम मुझे अपने पास ही पाती। अब ठाकुर जी को विरह आ रहा है, हम दूसरे विरह की बात कर रहे हैं ना, मान में विरह। प्यारी जी तिहारे बिन कल ना परत है, मंदिर अटारी चित्र सारी, और फुलवारी मोही कछु प्रिय न लागत है। कोई गुस्सा हो जाए, ठाकुर जी कहें कि मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ इतनी सारी फुलवारी है, चित्रकारी है, ये बढ़िया सुंदर निकुंज का मंदिर है, ये अटारी है, ये कुछ भी अच्छी नहीं लग रही है। घनो समझायो इत उत बहलायो पुनी, तोहू मन धीर न धरत है, ए तो हट आगे अब कियो नारायण, जे तो हट आज तू करत है। हे प्रिया जी, अपने मान को आप त्याग दो, इस मान को बिल्कुल भी मत रखो। ऐसी गुस्सा तो आपने कभी पहले नहीं करी कि मुझको बाहर निकाल के खड़ा कर दिया, सखियों को आदेश दे दिया कि अंदर भी मत आना। बताओ, हम आप तो हमसे गुस्सा कर ही रही हो, हमारे आपकी सखियां भी हमें डंडा दिखा रही हैं, बड़ी टेंशन। ठाकुर जी भगवान बड़े प्यार से गए और जाके प्रिया जी को आलिंगन देने की कोशिश करने लगे। सखी की बात नहीं मानी कि थोड़ी पे हाथ रखना, थोड़ी पे तो हाथ रखा नहीं। प्रिया जी से बोले अच्छा देखो ऐसा है, भूल जाओ सब कुछ, हाँ आओ आलिंगन दे देता हूं तुमको। प्रिया जी और गुस्से में आ गई, अच्छा अभी हमारी बात तो खत्म हुई नहीं है और तुम हमको आलिंगन देना चाहते हो, अपने भुजापाश में बांधना चाहते हो। प्यारे मेरे गरवा में जिन डारो बैया, छुओ ना लंगर मेरो पकड़ो ना कर तुम, छाड़ो अब कपट बलैया। तुम हमें पकड़ना चाहते हो, तुम छुओ भी नहीं। जाओ पिया वहीं मन भाई के भवन तुम, जाके निस्परत हो पैया, झूठी मूठी सोहे क्यों खाओ नारायण, मैं जानू हूं तिहारी चतुरैया।
ये जो तुम मीठी मीठी बात कह रहे हो ना, मैं तुम्हारे पास था, तुम्हारे पास था, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें जानती हूं, तुम झूठे हो। तुम उसी सखी के पास जाओ, हमें तुम्हारा आलिंगन नहीं चाहिए। ओहो। अब ठाकुर जी बोलते हैं प्रिया जी से, साची कहूं कीधो हासी करो जी, आज कहा कारण जो मोसो बेर बेर कहो यहाँ सो टरो जी। कौन सखी कित में घर वाको, तुम जाको मोही दोष धरो जी। नारायण यही अचरज मोको, झूठ कहत नहीं नैक डरो जी। अब ठाकुर जी को गुस्सा आने लगी। ठाकुर जी बोले, तुम पहले ये बताओ मैं कौन सी सखी के पास गया? तुमने सपने में देखी या सच में देखी? कौन सी वाली सखी देखी? सबके चेहरा तो तुमको मालूम है, बताओ उसका नाम क्या है? नाम तो होगा, बताओ एड्रेस क्या है उसका? कौन सी वाली कुंज में था? बार बार कह रही हो चले जाओ उस गोपी के पास, चले जाओ उस गोपी के पास। कौन सी वाली गोपी? बताओ मैं कहां था। सबूत चाहिए हमको। ऐसे थोड़ी काम चलेगा कि बस कह रहे हो कि नहीं सखी उस दूसरी वाली जो गोपी है उसके पास चले। कौन सी गोपी है बताओ, उसका एड्रेस दो, उसका नाम दो, आज पता लगा के रहेंगे मैं उस गोपी के पास था कि नहीं था। बोले यही अचरज मुझको, झूठ कहत नहीं नैक डरो जी। मुझे तो यह अचरज हो रहा है कि तुम झूठ बोलने पे भी नहीं डरती हो। प्रिया जी कहती हैं, श्याम तुम वही सजनी को पधारो। श्याम कहां इधर उधर की बात कर रहे हो? मुझे तुम अपनी गुस्सा दिखा रहे हो, उसका एड्रेस दो, उसका नाम बताओ। ये सब या तो मैं जानती हूँ या तुम जानते हो किस गोपी के पास थे। तुम यहां से चले जाओ, उसी सजनी के पास जाओ। जाके बिन पल चैन न तुमको, झांकत हो निशिताही को द्वार। यों यहाँ थाड़े क्यों देर लगावत, जाओ लाल नवरूप निहारो। नारायण तिहारी बातन को, अब मोको ना रहो पतियारो। ये तुम मुझसे इतनी सा फालतू की बात कर रहे हो ना, उसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं है। तुम्हें तो उस गोपी से बड़ा प्रेम है कि रात्रि को मुझको यहां सोता हुआ छोड़कर उस गोपी के पास चले गए। जाओ तुम उस गोपी के पास। ठाकुर जी कहें, उठो अब मान तजो गोरी, रही है रैन बहुत थोरी। सदा सो तुम मन की भोरी, कहूं मैं शपथ खाए के तोरी। अरे इस मान को त्याग दो राधा रानी, मैं शपथ खा के कहता हूं। औरन के बहकाए तुम करी बैठत हो रोस, झूठ साच परखत नहीं, वृथा देत हो दोष। बोले ये घर में ये जो सखियां है ना, इन्होंने मेरे बारे में उल्टी सीधी तुमसे कह दी है, इसी वजह से तुम गुस्से में बैठी हुई हो। पर मैं सच्ची बताऊं, मेरे अंदर कोई दोष नहीं है, मैं तो तुमसे प्रेम करूं हूं। साची कहूं रात्रि को भी तुम्हारे पास ही था। क्षमा करो सब चूक, अब जो कछु भई अजान, एती बिनती मानो मोरी। मुझसे कोई गलती है गई हो, जाने में अनजाने में क्षमा कर दो। अब अपने इस मान को त्याग दो। त्यारे गुण नित प्रति गाऊं। ठाकुर जी कहते हैं कि भैया अब इन्हें लाड़ तो लड़ाना पड़ेगा। तो अपनी गलती उन्होंने मान ली कि भैया मुझसे अनजाने में भी गलती हुई। मैं तो कहीं किसी गोपी के पास गया नहीं, पर सपने में गोपी के पास चला गया। गलती तो हो गई, मैं क्षमा मांगू। बिन कारण गलती हो गई, कारण से गलती नहीं हुई, सपने में चला गया। तो तिहारे गुण नित प्रति गाऊं, बिना आज्ञा के ना कहीं जाऊं। देखो राधा रानी, दिन भर में तो तुम्हारी आज्ञा से ही सब जगह जाता करता हूं। सही बात है ना? राधा रानी बोली, हाँ जी तो सही बात है, पर तुम सपने में मेरी बिना आज्ञा के गए। ठाकुर जी बोले, गलती है गई, सपने में भी तुम्हारी आज्ञा मानूंगा। तुम सपना देखना, मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कि मैं सपने में भी तुम्हारी आज्ञा मांग कर ही जाऊं। तो ताहू पे दृग अरुण
करी भ्रकुटी लेत चढ़ाए, जोरावर सो निबल की काहू विधि न बसाए। हारे हु हार जीते हु हार, यह प्रेम की लीला है। या इसमें तो महाराज हार के भी जीता जाता है और जीत के भी हारा जाता है। फिर ठाकुर जी कहें, जिन्हें तुम समझो हितकारी, सोई अति कपटी ब्रज कुमारी।